और ऐसा माहौल सिर्फ आजकल ही दिखाई देता है। गांव में हर कोई लगा है भाई बहुत मेहनत करने पे इन पहाड़ी रास्तों पे। पहाड़ों में सांप तो नॉर्मली दिखाई देते ही हैं, अब तो कोई इन चीजों को खाता ही नहीं भाई। पहले गांव की सभी गौशालाएं यहीं पे थी, तो नुकसान होना था वो तो हो ही गया। सुबह के 8:30 बजे आज बाहर का माहौल कुछ ऐसा है। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार व नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। बाकी सुबह सुबह माँ की सिरानी और दथड़ी भी तैयार हो चुकी है और अभी हमारी तैयारी है गांव के ऊपर वाले खोला बुतकंडा खोला तक जाने की। वहाँ हमारा एक खेत है, उसमें काम करना है आज। मैं बहुत दिनों से घर पे ही था ना, तो मैंने कहा मैं भी घूम के आ जाता हूँ, गाँव की सैर भी हो जाएगी। गांव में आजकल चारों ओर बस हरियाली ही हरियाली दिखाई दे रही है। ज़्यादातर जगहों पे सिर्फ साग सब्जियां लगी हैं यहाँ। ये वाला एरिया है गांव में गौशाला वाला। पहले गांव की सभी गौशालाएं यहीं पे थी। दवाइयाँ खाने से सर घूम सा रहा था और नींद आने को हो रही थी, तो आज मैंने सोचा कि ज़रा निकल पड़ते हैं बाहर। थोड़ा बॉडी हलचल में रहेगी तो उतना असर नहीं पड़ेगा। यहाँ पे देखो आड़ू भी लगे हैं पेड़ पे। मेरी नानी बोलती थी ना, इसका साग भी बनाते थे पहले इस घास का साग भी बनाते थे। गाय भी खाती, इंसान भी खाता है। इसको बोलते हैं चौदू। अब तो कोई इन चीज़ों को खाता ही नहीं भाई। तभी शायद पुराने लोग बहुत हट्टे कट्टे रहते थे और वो काम करते थे, इसलिए सब कुछ पच जाता था। अब के लोग खाएंगे पचेगा ही नहीं, बीमार पड़ जाएंगे उल्टा। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे जंगोरे पे बालियाँ भी होने लगी हैं धीरे धीरे। और चारों ओर जहाँ देखो वहाँ तक इन खेतों में हरियाली छाई है। धान, कोदा, झंगोरा, तिल वगैरह सब चीज़ें बोई हैं यहाँ। यहाँ पे देखिए सांप की केंचुली, ये देखो जी। ये मेरे माँ बोली ताजी ताजी है बोल। ये पहाड़ों में सांप तो नॉर्मली दिखाई देते ही हैं और कभी कभी केंचुली सिर्फ। डर भी लगता है भाई इनको देख के। करीब 300 मीटर की खड़ी चढ़ाई के सफ़र के बाद अभी पहुंच चुके हैं अपने खेत में, जिसमें कि कुछ समय पहले हमने मैया और हल वगैरह लगाया था। अभी हम हैं गिरिया गांव के बुतकंडा खोला में और इसके ऊपर कोई भी घर नहीं है। बाकी इसके धार के पीछे है हमारा पुराना वाला घर परवाड़ी और आसपास के नज़ारे बड़े सुंदर लगते हैं यहाँ से। बाकी यहाँ से आसपास का माहौल बहुत ही सुंदर सा है, सिर्फ चारों ओर हरे भरे से खेत। और ऐसा माहौल सिर्फ आजकल ही दिखाई देता है जब चारों ओर बस हरियाली ही हरियाली रहती है। धान की पौध पे बालियाँ नहीं आई हैं, जबकि मैंने कूल पहाड़ी की वीडियो में देखा था रांसी गाँव के आसपास खूब सारी बालियाँ आ गई हैं। तो ये मौसम का अंतर होता है। तो हमारे घर पे जो भी गेस्ट आते हैं उनको हम कोदे की रोटियां और झंगोरी की खीर जरूर से खिलाते हैं, जो कि आजकल बोया है इन खेतों में यहाँ। तो घर रोड से जितनी दूर होगा वहाँ सामान लाने ले जाने की उतनी ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। तो ज़्यादातर यहाँ सामान के लिए घोड़े कचरों का यूज़ करते हैं। सीमेंट, गिट्टी, रेत वगैरह तो घोड़े कचरों से आ जाएंगे, लेकिन सरिया वगैरह आज भी इंसानों के द्वारा ढोए जाते हैं इतनी दूर भी। मार्केट देखिए यहाँ से कितनी दूर दिखाई दे रहा है। मुश्किल तो है भाई पहाड़ों में, लेकिन जो जीना सीख गया इससे बढ़िया माहौल कहीं नहीं। माँ ने इतनी घास तैयार तो कर दी, लेकिन माँ बोली खेतों के बीच में एक चूहा है, फसल को नुकसान कर रहा है।
गांव के बुजुर्गों की मैंने एक बात देखी है, डेली मार्केट जाते हैं और फिर वहां से वापसी आते हैं। इतनी चढ़ाई पर चढ़ते हैं, उतरते हैं और इसीलिए फिट भी रहते हैं भाई। गांव में हर कोई लगा है भाई बहुत मेहनत करने पे इन पहाड़ी रास्तों पे। कोई सामान ले जा रहा है, कोई मार्केट से आ रहा है, कोई लकड़ियाँ घास वगैरह अपने अपने गौशाला की तरफ, घरों की तरफ ले जा रहे। माँ ने भी लगभग आधा काम कंप्लीट कर दिया, घास भी निकाल दी और नीचे जहाँ तक देखो इन खेतों में सभी लगे हैं काम पे। दवाई खाने के बाद सर बहुत घूम सा रहा है आज भी। अब थोड़ा बैठा तो अजीब से धक्के से लग रहे हैं। सोच रहा हूँ घर को निकल जाऊँ। माँ ले आई है सेब, लेते हैं स्वादिष्ट से सेब का आनंद। टाइम 10:30 हो रहे हैं। माँ खेत में लगे रहेंगी काम पे। मैं निकल पड़ता हूँ घर की ओर वापसी। आराम करेंगे भाई, क्योंकि स्वास्थ्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है अभी। बाकी आजकल इन रास्तों में जहाँ देखो वहाँ ये शैवाल सी जमी है। बिल्कुल मॉनसून वाली फीलिंग आती है इनसे। और यहाँ पे एक पत्थर पे देखिए गांव की महिलाएं अपनी दराती, थमाली वगैरह उनकी धार को तेज़ करती हैं। आज थोड़ा गांव की सैर करके बढ़िया लगा। बहुत दिनों के बाद ऐसे चलना फिरना हुआ तो लग गया कि बॉडी की हालत बड़ी ख़राब सी हो रखी है। ज़रा रेस्ट करना पड़ेगा, अच्छे से सेहत पे ध्यान देना पड़ेगा। मस्त में से बैठते हैं इन खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेते हुए। बादलों ने तो पूरे पहाड़ों को कवर करके रखा है अच्छे तरीके से। अब जैसे यूट्यूब पे वीडियो पब्लिश होती है उसके बाद कॉल्स और मैसेज आने लगते हैं व्हाट्सएप पे, तो फिर सबका रिप्लाई करना ज़रूरी है भाई, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ होम स्टे में आना चाहते हैं। अगर आप लोग भी आना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्सन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, उस पर मैसेज कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं। तो होम स्टे से रिलेटेड सारी जानकारी आपको मिल जाएगी वहाँ पे। दिन के 12 बज चुके हैं। माँ तो अभी खेतों से आई नहीं, पापा जी परवाड़ी वाले घर पे गए थे वहाँ के काम करने के लिए। बाकी अभी यहाँ पे तैयारी है दिन का साग बनाने की, जो कि है हरी धेपली बनाएंगे और ये हैं कद्दू के पत्ते। माँ अभी पहुँच गई खेतों के काम करके। सीधे कितने बजे? 1:15 बजे। मुझे लगता है कि एक नुकसान हो गया अपना। मैंने जो माइक है ना, जो वाइट वाली टी शर्ट पे लगा हुआ था, वो वॉशिंग मशीन में धो दिया शायद। कहीं दिखाई नहीं दे रहा भाई, वॉशिंग मशीन में भी नहीं है, पता नहीं कहाँ छोड़ा मैंने, कुछ भी याद नहीं आ रहा। अभी माइक हैं इतने छोटे कि कहीं भी खो सकते हैं। लास्ट वीडियो बनाई थी उससे मैंने, जब पापा जी धेपली बनाने की तैयारी कर रहे थे। क्या ही बोले भाई, ऐसे एक ही माइक तो है, लेकिन ऐसा होता ना कभी ये डिस्चार्ज हो गया तो वो यूज़ करने को हो जाता था। तो यहाँ पे टी शर्ट सुखाने के लिए डाली थी और माइक भी मिल गया नीचे खेत में। मिली नहीं थी जल्दी से मिला यहाँ पे, जहाँ पे टी शर्ट सुखाने के लिए डाली। चार्ज पे लगा दिया है, अगर सही होगा तो थोड़ी देर में चलने लग जाएगा, नहीं तो ऐसे सूं की आवाज़ आती रहेगी। शायद उसका जो माइक है ना वो ख़राब हो गया। मुझे लगता है वो टी शर्ट पे ही रहा। टी शर्ट मैंने वॉशिंग मशीन में डाली, वो उस पे ही रहा। उसके बाद कपड़े घुमाए, सुखाए। उसके बाद जैसे मैं यहाँ पे सुखाने के लिए लाया बाहर पे, तब जाके वो माइक वहाँ नीचे खेत में गिरा। खैर मिला पर ख़राब मिला। देखते हैं ठीक होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर नुकसान हो गया भाई। नुकसान तो होते रहेंगे। एक बार धेपली भात का आनंद लेते हैं इन खूबसूरत पहाड़ों के सामने। 2 कुत्ते भी आते हैं यहाँ पे डेली, उनको खाना मिलता है ना तो आते रहते हैं भाई। 5:15 बजे जैसे बाहर निकले तो बाहर लग रही है झमाझम बारिश और चारों ओर बस बादल ही बादल। बारिश लगने से मौसम ज़रा नॉर्मल सा हो गया है, नहीं तो बड़ी तेज़ धूप से गर्मी बढ़ गई थी यहाँ भी। बाकी जो दवाई मैं ले रहा था शायद आज से नहीं लूँगा, क्योंकि उसमें ना एक ऐसी दवाई है जिसको नहीं लेना था बोला। अभी बरतवाल अंकल से बात हुई, उन्होंने बोला कि इसको मत लेना, तब सब नॉर्मल हो जाएगा। अब बारिश के मौसम में शाम की गर्मा गर्म चाय का आनंद लेते हैं और चाय के साथ बिस्किट भी हैं। इससे बढ़िया कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है ना, चाय, बारिश और एक खूबसूरत पहाड़। शाम हो चुकी है, इस वाले माइक को भी टेस्ट कर देते हैं। हेलो हेलो हेलो, दोनों माइक कनेक्टेड हैं। एक माँ के पास देते हैं भाई, आवाज़ रिकॉर्ड हो रही बन।
हेलो, आवाज रिकॉर्ड रही। आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हो रही है, शायद पानी की वजह से ख़राब हो गया। तो नुकसान होना था वो तो हो ही गया। खैर अब देखते हैं भाई, बाद में दूसरा माइक ले आएंगे, जब तक इससे काम चलेगा चलाएंगे।